सभी पति वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी दंडवत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम। माता जी दंड प्रणाम। सभी को दंड प्रणाम। समस्त हरे को कृष्णा दंडवत राजेश प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता राजेश जी। रेखा राजेश वंदना प्रभु जी माता आज। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी नहीं आएंगे आज। हरे कृष्ण। माता जी वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं आजकल 2 3 दिन। ओके कोई बात नहीं, मैं आरती बोलूँ आपके आगे से। हाँ हाँ, रेखा वंदना माता जी का टर्न था। तो मैं वही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए माता जी बोलिए। जी धन्यवाद। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः शिलाटङ्कानखालये इतो नरसिंह परितो नरसिंह चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी यतो भक्तों के यतो चरणों में दंडवत। यापि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल भरे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर माता सुंदर जी। माता माता जी, बहुत हरे सुंदर कृष्ण माता माता जी। जी, धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर। सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत आप बहुत सबकी बहुत कृपा है। 10 नाम अपराधी बोल दी माता जी। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदर्श की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कोई भूल हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जरूर जी। माता जी, हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। माता जी, अब कल के सत्र की जानकारी दे दीजिए माता जी। जी प्रभु जी। कल गीता क्लास में गुरु जी ने 3.27 श्लोका लिया था, 27वां श्लोक। उसमें गुरु जी श्लोका पढ़ते फिर उसका तात्पर्य बताते। फिर पहला क्वेश्चन लेते गुरु जी, अहंकार का प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है। फिर उसका उत्तर बताते गुरु जी, जैसे इंद्रिय विषय में आसक्ति होने के कारण हमारे पर अहंकार का प्रभाव होता है। इंद्रिय विषय उसके ऊपर है इंद्रिया, फिर मन इंद्रिय के ऊपर है, बुद्धि मन के ऊपर है, अहंकार बुद्धि के ऊपर है, आत्मा अहंकार के ऊपर है और सबसे ऊपर परमात्मा है जो कि आत्मा के ऊपर है। फिर दूसरा प्रश्न गुरुदेव लेते हैं कि जीवात्मा मोहग्रस्त कब होता है। फिर उत्तर बताते हैं गुरुदेव, जब वह भगवान के अस्तित्व को नकारता है या उन्हें भूल जाता है। 3 गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा मोहग्रस्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न लेते हैं, मुझे जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उसका श्रेय किसे जाता है। श्री गुरु जी बताते हैं कि कोई भी कार्य संपन्न होने के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। पहला जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति के 3 गुण सत्व रज और तम। जैसे जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा सहमति देते हैं और प्रकृति के 3 गुण उनकी सहायता करते हैं। फिर गुरु जी पूछते हैं कि इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आधार क्या होता है। हमारे कर्म कर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे हम उदाहरण बताते गुरु जी, जैसे हमें कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो हमें डाउन पेमेंट करते हैं, फिर हम उसके लिए लोन लेते हैं। जैसे तो यहाँ पे जीवात्मा जो लोन ले रहा है वो जो कस्टमर लोन लेता है वो जीवात्मा है, क्योंकि वो इच्छा करता है लोन लेने की। दूसरा, फिर जो उसके डॉक्यूमेंट सब चेक करता है, जैसे पैन कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा, तो वो प्रकृति होती है, दुर्गा देवी होती है। फिर तीसरा, जो बैंक मैनेजर उसका लोन सैंक्शन करता है वो परमात्मा को इंडिकेट करता है। फिर गुरुजी और बताते हैं, जैसे हमें 7:15 की लोकल ट्रेन पकड़नी है और ऑफिस पहुंचना है, लेकिन हमें ट्रेन नहीं मिलती है, हम लेट पहुंचते हैं, तो ये सब प्रकृति का खेल है। सब कुछ हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सब का सब कर्म का है, कर्म होता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं। ये शिक्षा बताते हैं कि जो इच्छा हमें भगवान के नजदीक ले जाए वो इच्छा तो अच्छी है, ऐसी इच्छा हमें करनी चाहिए, किंतु इच्छा के साथ साथ हमें प्रयास भी करना चाहिए। किंतु प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो हमें हमारी दिशा को बदलना चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि हमारे कर्म भी हमारी संगत पर निर्भर करते हैं। जैसे हम 3-3 क्लास करते हैं, जपा क्लास, भागवत क्लास, गीता क्लास, इतना क्लास सुनने के बाद भी हम हमारी चेतना को वो बना नहीं पाते, क्योंकि क्लास होने के बाद हमारे पारिवारिक जनों की आसक्तियां जो है वो बीच में आ जाती है। आसक्तियों का पहाड़ स्पीड ब्रेकर बनकर बीच में आ जाता है, तो उससे हमारी चेतना लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। फिर गुरुजी बताते हैं एक अभक्त भी जॉब करता है और एक भक्त भी जॉब करता है, तो इसमें क्या फर्क है। अगर हम अगर हम कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाते हैं तो अच्छा है, अन्यथा ये हमारी मिश्र भक्ति है। फिर इसमें स्वीट राइस का एग्जाम्पल देते हैं गुरु जी। भक्त स्वयं को कर्ता मानता है, किंतु भगवान का जो भक्त होता है वह सदैव विनम्र रहता है, उसे पता रहता है कि सब कुछ भगवान की कृपा है।
फिर शकुनी का एग्जाम्पल देते हैं कि उसमें जितनी भी कलाएं थी, जितनी भी एक्सपर्टीज थी, वो कहाँ से आई, तो वो सब कृष्ण से आ रही है। तो गुरुजी बताते हैं कि कृष्णा इज द एक्सपर्ट ऑफ ऑल एक्सपर्टाइज। चौथा प्रश्न गुरुजी पूछते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी मिली है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो घर पर बैठा है, इसका क्या आधार है? तो गुरुजी बताते हैं अगेन वही बात कि इसका आधार हमारे उसके कर्म है, सारे फैक्टर कर्म से जुड़े हैं। पांचवा प्रश्न, भक्त के जीवन में दुख आ रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान, प्रकृति, जीवात्मा या परिस्थिति? ये गुरुजी बताते हैं, भक्त लोग यहाँ बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। अंत में गुरुदेव बताते हैं कि भक्त की श्रद्धा बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो उसकी श्रद्धा की परीक्षा ली जाती है, कृष्ण उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। फिर वो अपराध करता है वैष्णव प्रति, गुरु के प्रति, या फिर वो साधना में लापरवाही दिखाता है, और भगवान उसकी चेतना की भी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो गुरुजी बताते हैं कि सत्संग ना होने पर वे फेल हो जाते हैं। सत्संग ही ऐसी चीज है जहाँ हम भगवान को याद करते हैं। फिर गुरुजी बताते हैं कि सुबह का जपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने यहीं तक लिखा है, कुछ गलती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सभी को ध्यान हरि रखना। बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी हरि की बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विशाल हरे प्रभु जी, माता जी दंडवत उनका प्रणाम। सभी माता हरे भक्तों जी को कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी सच्चिदानंद आए गुरु थे। का दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। जय गुरुदेव प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी, गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सारे गुरु भक्तों को जी दंडवत चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नाम हरे गुरु जी, कृष्ण गुरु जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों हरे को चरणों हरे में कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सब लोग अपने माइक पे बात कीजिए। हरे कृष्णा। जी, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा खोल कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुप एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। ओके। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम जप करते समय कौन सी प्रार्थनाएं हमें बोलनी चाहिए और किस तरह से हम 64 माला का जप कर सकें। जैसा कि कल एकादशी है तो आप सब लोग परिचित होंगे कि कल हमें 64 माला का जप करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने सुबह भी चर्चा की थी, बराबर है। सुबह हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, तो आज हम थोड़ा सा और विस्तार से हम चर्चा करें। जी, ओके। रागिनी गुप्ता को कुछ सुनाना है, सुनाओ कुछ। जी गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपकी कृपा से मैंने अपने सत्संग के भक्तों के लिए कुछ लिखा है तो मैं सुनाना चाहती हूँ, और मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कृपा करके आप सभी म्यूट रखिएगा जिससे आप सभी सुन सकें।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ दिए श्री कृष्ण के, गुरु का सर पे हाथ, फिर मैं जो कुछ भी लिखूं मेरी क्या औकात, मेरी कोई भी औकात नहीं है, जो भी मैं लिख रही हूँ सब गुरुदेव की कृपा है। प्रभु पाद की कृपा भारी, कृष्ण कीर्तन की सदा माधुरी, भक्ति माल ये सुंदर प्यारी, गुरु जी जिसके सृजनहारी, बड़े सम्माननीय बड़े कृपालु अशोक चावला प्रभु हमारे, दिन और रात ये सेवा देते, कभी न क्लास से छुट्टी लेते, सदा सदा ये स्वस्थ रहें, बस इतना ही हम चाहें, अपनी अंतिम सांसों तक ये सेवा करते जाएं। अंतर्यामी प्रभु हमारे, गुरु वंदना गाएं, अपनी सुमधुर वाणी से ये कोयल को भी लजाएं। प्रवीणा माता जी भी कितनी सुंदर सेवा करती हैं, सुंदर सुंदर भोग लगाकर प्रवीणा माता जी भी सुंदर सेवा करती जाएं, सुंदर सुंदर भोग लगाकर जगन्नाथ जी को रिझाएं। पूजा माता जी का गायन मन को हरता जाए, एक एक शब्द हृदय के भीतर भक्ति भाव जगाए। सतीश प्रभु जी जपा क्लास में नियमित जप करने आए, जब ये बोलते ओम तत्सत मन पुलकित हो जाए। राधिका शान बाग माता जी जब भी जपा में आए, गंगा माई जमुना माई की जय बोलकर मन हर्षित कर जाएं। सरल स्वभाव सुजाता माता, ज्ञान का अद्भुत है भंडार, गंभीर भक्त वृषाली माता जी कितना करती मुझसे प्यार। सुलेखा और मामुनी माता, बड़ी बहन सा मुझको चाहें, जब भी दुखी हृदय ये होता, भाव से मुझको हृदय लगाएं। सखी भाव से नंदिनी माता जी मुझसे करती कितना प्यार, उनकी भोली सूरत पे ये मेरा जीवन बलिहार। नई उम्र से भक्ति करती अंजलि सिंह और उषा माता, नमिता शाह माता को देखकर हृदय मेरा पुलकित हो जाता। कितनी भोली कितनी प्यारी सुषमा गौराई माता, सुमिता माता जी के चरणों मन नतमस्तक हो जाता। कृष्णा तिवारी प्रभु जी हमारे, रामायण के जाननहार, राम सिया की कृपा राम सिया की कृपा इन पर सदा बरसती रहे अपार। बड़ी विनम्र बड़ी ही प्यारी पद्मा पराशर माता, रेखा पायल माता को देखकर हृदय मेरा गदगद हो जाता। डॉक्टर रेखा जब गीता के सुंदर श्लोक सुनाती, अपनी सुंदर वाणी से गीता का ज्ञान सिखाती। नेहा गुप्ता माता जी सौम्य सरलता का भंडार, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ मन पर कह ना पाए एक बार। इस ग्रुप के प्रत्येक भक्त को करती प्रणाम मैं सौ सौ बार, जिनका नाम नहीं कविता में उन पर भी जाऊं बलिहार। कैसा होगा गोलोक धाम, बस चर्चा सुनती रहती हूँ, अपने इस गोलोक धाम में दिन और रात में रहती हूँ। कृष्ण कथा है कृष्ण की चर्चा, गुरु का मिलता मुझको प्यार, ऐसे इस गोलोक धाम में नतमस्तक मैं कोटिन बार। शालिनी गुप्ता माता जी जो ना जीवन में आती, मेरे जैसी महापतित फिर कभी न कलम उठाती। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोई भी भूल हुई हो तो मुझसे क्षमा करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे बहुत कृष्ण माता जी, सुंदर बहुत माता जी, सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर बहुत अच्छा रानी माता माता जी, जी, बहुत हरि सुंदर बोल। कविता। आप हरि सबका बोल। आशीर्वाद। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी लिखा है सब हम श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं कि हर स्तुति के पात्र श्रील प्रभुपाद जी हैं और राधा स्वामी महाराज, हम इनको ये समर्पित करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग जरा लिखिए, हेडिंग दीजिए कि जब सुधार के 8 नियम। जी लिखिए, जब की सुधार के 8 नियम। तो जब हमको सुधारना है तो हमें, कल हमको 64 माला करनी है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इसको आप लिखिए। और ये हम बार बार इसको दोहराएंगे क्योंकि जिंदगी भर हमको यही करना है ना, कोई नई चीज हमको करना नहीं है। प्रभुपाद यही कहते हैं कि जो भी हम मैंने आपको दिया है बस उसको और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। तो हमें कोई रिसर्च वगैरह हम करते नहीं है, जो भी प्रभुपाद जी ने हमें दिया है जिंदगी भर यही करना है। ठीक है, तो लिखिए, जब सुधार के 8 नियम। लिखा सबने?
जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारे सत्र का आपको बताना नहीं आना चाहिए हमेशा बार बार। ठीक है, जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और आप कैमरा में दिखने चाहिए। अगर आप नहीं दिख रहे कैमरा में तो भी आपको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो आप अपना कैमरा भी चेक कीजिए। ठीक है, ओके जी। तो लिख लीजिए कि पूर्व रात्रि, पहला पॉइंट है पूर्व रात्रि। पूर्व रात्रि मतलब आज की रात में चावल तथा गरिष्ठ भोजन ग्रहण न करें। चावल, रात्रि में चावल तथा गरिष्ठ भोजन मतलब तेल वाला खाना हो या बहुत ही मसालेदार खाना हो, उसको ग्रहण न करें आज के दिन। मतलब कल एकादशी है तो आज के दिन आपको रात्रि में चावल नहीं खाना है, और गरिष्ठ भोजन ब्रैकेट में लिखिए मसालेदार भोजन ग्रहण न करें। दूध एवं फल जैसा सादा भोजन ले, रात को दूध एवं फल जैसा सादा भोजन ले। तो जो भी मैं आपको कह रहा हूँ ये किताब में से कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास किताब है आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, महानिधि स्वामी महाराज का, तो मैं उनमें से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, दूध एवं फल जैसा सादा भोजन ले। इसी में हल्का भोजन लेने से, हल्का भोजन लेने से आपको गहरी नींद आएगी। हल्का भोजन लेने से आपको गहरी नींद आएगी। ओके, और आप बिना किसी कठिनाई के, आप बिना किसी कठिनाई के ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे। आप बिना किसी कठिनाई के ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, और ध्यान पूर्वक जप करने हेतु आप में भरपूर शक्ति होगी। और ध्यान पूर्वक जप करने हेतु आप में भरपूर शक्ति होगी। रात को सोने से पहले, लिखिए अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए अभी, सेकंड नंबर। रात को सोने से पहले भगवान को और श्री गुरु को प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करें कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद और आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करें कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, और फिर आप सबसे अच्छा है सोते समय ब्रैकेट में लिखिए कि शिला प्रभुपाद का मशीन आता है, उसको धीमे आवाज से सुनते सुनते सो जाना। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो या आप अमेजोन में एक मशीन मिलता है प्रभुपाद जी का, उसको खरीद लीजिए, और रात को सोते समय एकदम धीमी आवाज से आप, है ना, कीर्तन सुनते सुनते सो जाइए। आप में से कितने लोग ये करते हैं, फिंगर को रेज कीजिए कि शिला प्रभुपाद का ट्यून लगाकर सोते हैं। कोई है हमारे ग्रुप में? धीरे धीरे, छोटा, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा। मैं प्रभु आपकी भजन सुनती हूँ। आप जो गाए हैं वो पहले वाला वो एक मैं बोलती हूँ अभी, वो गाना सुनती हूँ और सो जाती हूँ। डेली ऐसे ही होता है मेरा। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। सुबह में उठ के मतलब 41 पेज में जो है ना वो गाना आप गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी जी, मेरे आवाज से भी अच्छा है कि आप शिला प्रभुपाद का आप सुनिए, है ना, प्रभुपाद जी का एक शुद्ध भक्त है।
तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है। गुरुजी हमारे पास नहीं है मशीन। हाँ, मशीन नहीं है तो मैं ग्रुप में एक लिंक भेजता हूँ अमेजोन वाला, 300 350 रुपये में आ जाती है मशीन। ठीक है, तो आप सब लोग उसको खरीद लीजिए और उसको लगाकर सोएंगे तो और अच्छा नींद भी आएगा और आपको ऐसे डरावने सपने भी नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अगर बाय चांस अगर हम कोई रात रात को ही, क्या हमारी सोते समय मौत हो सकती है? मान लो मैंने रात को आंखें बंद की है और सुबह उठने से पहले अटैक आ सकता है हमें, हो सकता है, हो सकता है, बराबर, हो सकता है, हो सकता है। इसकी संभावनाएं है आजकल। तो इसलिए अगर हम प्रभुपाद का वो ट्यून धीमे गति से सुनते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे तो शायद हमारी गति अच्छी होगी, बराबर है। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप भगवान का कीर्तन धीमे आवाज से, है ना, पहले घर वालों को परेशान मत करें, हाँ क्या, नहीं तो ये वो बोलेंगे जागते समय भी परेशान कर रहे हैं, सोने भी नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत धीमे गति से, अगर वो मना कर रहे तो बेटर है आप मना कीजिए, फिर मत कीजिए। ठीक है, ओके, तो ये एक चीज है जी। फिर लिखिए कि अलार्म लगाइए, है ना, जितने बजे आप उठेंगे। जैसे अभी कल हमको सुबह 2 बजे उठना है तो आप 1:40 का अलार्म लगाइए या 1:30 का अलार्म लगाइए। ठीक है, या फिर 1:45 का अलार्म लगाइए और जागने पर स्नान करें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कम से कम ठंडे पानी से अपना चेहरा, हाथ और पैर धो ले। लिखिए ऐसे, जगने पर स्नान करें या कम से कम ठंडे पानी से अपना चेहरा, हाथ और पैर धो ले और दातुन करे। जगने पर स्नान करे या कम से कम हाथ पैर मुंह और दातुन करे। ठीक है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर आपको स्नान करने से सर्दी होती है या कुछ बीमारी का प्रॉब्लम है तो फिर आप, बेटर है कि फिर आप हाथ पैर और दातुन करें, मुंह धोए और बैठ जाइए। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे सुझाव रहेगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप एटलीस्ट कपड़े बदल लीजिए। जो रात को आपने कपड़े पहने हैं ना, उसको आप बदल दीजिए और फ्रेश कपड़े पहनिए ताकि नींद ना आए, नहीं तो फिर वो नींद आने की संभावनाएं ज्यादा होती जी। अभी तीसरा ऑप्शन लिखिए, यदि आपको नींद आए जपा में, यदि आपको लगे कि जपा में मुझे नींद आई है, तो आप 2 से 4 मिनट के लिए एक कीर्तन है वह कान में डालकर सुनिए। एक कीर्तन है 2 से 4 मिनट कान में लगाकर सुनिए, है ना। प्रभुपाद जी का आप कोई कीर्तन सुनिए 2-5 मिनट, नींद आ रही है तो, और फिर आप वापस जपा में बैठ जाइए। ठीक है, लिखिए, अगर आपको नींद आ रही है तो 2 से 4 मिनट कीर्तन सुनिए, किसी का भी, जो आपके फेवरेट स्पीकर है या फिर कीर्तनकार है, किसी का भी आप सुन सकते हो जिससे आप अच्छा लगता है, और फिर आप जपा में वापस ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए अभी, काल, स्थान तथा मन। हेडिंग दीजिए, काल, स्थान तथा मन। जी, कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए शुरुआत से। जी, कितने लोगों ने लिखा है? जी, ओके, पढ़िए अभी तक पहला पॉइंट क्या लिखा है शीला बैरागी। हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। पूर्व रात्रि चावल तथा गरिष्ठ भोजन ग्रहण न करे, दूध एवं फल जैसा सादा भोजन ले। हल्का भोजन लेने से आपको गहरी नींद आएगी।
आप बिना किसी कठिनाई के ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे और ध्यान पूर्वक जप करने हेतु आप में भरपूर शक्ति होगी। रात को सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु से प्रार्थना करें कि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। श्रील प्रभुपाद का मशीन आता है मंत्र का, उसको सुनते सुनते सो जाइए। अलार्म लगा के रखने का रात में 1:45 का। बाद में स्नान करें या ठंडे पानी से अपना चेहरा धो ले और दातुन करें। यदि हमको लगे कि जपा में नींद आ रही है तो एक कीर्तन है, उसे हम 2 से 5 मिनट सुन सकते हैं और आप जपा में ज्वाइन हो सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, सब लोगों का क्लियर हो गया है। तो अभी दूसरा पॉइंट लिखिए, हेडिंग दीजिए। लिखिए काल कौन सा है, तो लिखिए ब्रह्म मुहूर्त में हमको किसी भी हाल में हमको उठना ही चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में हमें किसी भी हाल में उठना चाहिए। अगर कोई लेट सोता है तो वह अपनी नींद दोपहर में कवर करे। ब्रैकेट में लिखिए, अगर कोई लेट सोता है तो अपनी नींद दोपहर में कवर करे। ठीक है, दोपहर में आप 1 बजे 2 बजे सो सकते हैं। ठीक है, 1 बजे भी खाना खाने के बाद सो जाइए, थोड़ा सा, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगे आपको, लेकिन सुबह का जब हमें आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। नेक्स्ट लिखिए तुलसी महारानी भक्तों के संग में, तुलसी महारानी भक्तों के संग में, तुलसी महारानी भक्तों के संग में और ठाकुर जी के सानिध्य में जप करना अच्छा होता है। तुलसी महारानी भक्तों के संगति में और ठाकुर जी के सानिध्य में जप करना अच्छा होता है जी। तो आप में से कितने लोग हैं वह तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए, कोई करता है ऐसे? जी, सुबह सुबह। ओके, 8 लोग हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो देखिए, मैं जितने भी भक्त लोग सुबह उठते हैं, मेरा उनका सुझाव रहेगा कि 10 रुपए का या 15 रुपए का छोटा सा गमला आता है, पता है आपको, तुलसी का, माली के पास आपको मिल जाएगा, 15-20 रुपए मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। वो छोटा सा गमला आप लेकर आइए, ताकि खास करके जपा के लिए, ठीक है, और आप उसको धूप में रखिए। हल्का होता है, उठाने के लिए ज्यादा ताकत भी नहीं होती है, उठा लग सकता, ठीक है, तो वह आप ले आइए। माली कहीं पर भी मिलता है, तो उससे 20 रुपए का गमला लेके आइए जपा के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। अब उसको आप रखिए, तुलसी महारानी को, और बगल में लॉग इन कीजिए आप, और लॉग इन करते समय फिर आप ऐसे जप कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद लिखिए कि गुरु परंपरा, गुरु परंपरा और श्री गुरु, गुरु परंपरा और पंचतत्व को प्रार्थना करे, पंचतत्व को प्रार्थना करे। गुरु परंपरा तथा गुरु पंचतत्व को प्रार्थना करे। ठाकुर हरिदास का स्मरण करे, है ना। जप करते समय हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम लिखवा रहे हैं। तो जो नए भक्त आए हैं, तो उनके लिए मेरा कहना है कि हमेशा हमारा गीता क्लास होता है, लेकिन सुबह हमारा जपा करना है हमको, एकादशी है, तो इसलिए हम जपा के ऊपर अभी बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा जपा गीता क्लास होता है डेली, ठीक है। तो लिखा आपने, ठाकुर हरिदास का स्मरण करे और उनसे कृपा की याचना करे, ठीक है, उनसे कृपा की याचना करे, कृपा की याचना करे। और क्या प्रार्थना करेंगे आप, कि बिना किसी अपराध के जप करने में हमारी सहायता करे। देखिए, बिना किसी अपराध के जप करने में आप हमारी सहायता करें, बिना किसी अपराध के जप करने में मेरी सहायता करें जी। अगला पॉइंट लिखिए, अभी हेडिंग दीजिए कि अगर मन भटकता है तो,
अगर मन भटकता है तो प्राणायाम करे, प्राणायाम अथवा उच्च स्वर में जप करके उसे शांत करे। प्राणायाम अथवा उच्च स्वर में जप करके उसे शांत करे। उच्च स्वर से या प्राणायाम करके उसे शांत करे। तो यहाँ जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था, प्राणायाम करोगे तो क्या होगा, तो अगर आप लंबी सांस लेते हो ना, ऐसे लंबी सांस लेने से फिर आप हरे कृष्ण को बहुत बार बोल भी सकते हैं और आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि प्राणायाम करने से एयर सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर में अच्छे से होता है। तो इसके लिए नींद आती है, थोड़ा प्राणायाम कीजिए। तो आप में से कितने लोग करते हैं प्राणायाम? फिंगर को रेज कीजिए। ठीक, करते हैं, वेरी गुड। जो नहीं कर रहे हैं शुरू कीजिए कल से ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को 60-70 साल तक जपा करना है? करना है, सबको करना है ना, 60-65-70 तक। तो ये प्राणायाम करना शुरू कीजिए, नहीं तो बीमारी कोई लगेगी और फिर डॉक्टर कहेंगे अभी आप सुबह मत उठिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आप अपना शरीर के ऊपर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। अभी तक मैंने जो चर्चा की, आरती गुप्ता पूछना है? ओके। गुरुजी चांदी की तुलसी माता रख ले। क्या बात कर रहे हैं, समझा नहीं मैं। चांदी की तुलसी नहीं, हाँ, नहीं चांदी की, हमको पौधा लाना है। अच्छा पौधा तुलसी लाना। पौधे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, हरे कृष्ण। ओके, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी जो जब करते हैं वो बैग में ही करना है ना, और एक ही स्थान पे बैठ के करेंगे ना? हाँ, ये आएगा अभी तक 8 पॉइंट के अंदर कि जब जी करते गुरुजी। समय अगर हमें हमारा पैर थोड़ा सा ये हैंग है, कभी कभी बैठते बैठते पैर पे वो क्या आता है, मूंगी आता है ना, पता है मूंगी आता है। तो कभी कभी फिर हम जपा में ध्यान नहीं लगता है फिर, तो इसलिए हम थोड़ा सा 2-4 माला होने के बाद पैर को थोड़ा लंबा कीजिए और वापस उसको बैठिए पद्मासन पे। अगर ज्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप पीठ को ऐसे दीवार को टेक के जप कीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप चल के जप कीजिए, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। ओके, शुभांगी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं ना, चेयर पे बैठ कि के भी नीचे पद्मासन करके करना है? नहीं, किसी को अगर ज्यादा ही कमर का प्रॉब्लम है तो फिर वो चेयर पे बैठ के करे, लेकिन अगर नॉर्मल है, कमर का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप पद्मासन करके ही करेंगे जपा, अच्छा होगा। क्या है, मेरे को पैरालिसिस वाला है ना, तो मैं नीचे मैं इसलिए बैठती हूँ। कहा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे बैठे, आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि हमको जपा करना जरूरी है, कैसे बैठना है तो हमारे हाथ। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कुछ है इश्यू? आगे बढ़ता हूँ मैं। जी, रमेश कुमार, कुछ बोलना है तुमको? हाँ, बोलना है कि एक बार रिपीट हो जाता है। रिपीट करेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, छूटा हुआ वो लिख लेंगे। हाँ, छूटा हुआ भी हम करेंगे। ओके, तो जी आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो जप करने के लिए सर्वोत्तम प्रार्थना है, लिखिए, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो तीसरा जो
चैतन्य शिष्टाष्टकम का श्लोक है। तो ये हमेशा आप दोहराते रहिए। लिखिए, क्षणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये थोड़ा सा लिखने में आपको आएगा नहीं, तो मैं इसको धीरे धीरे बोलता हूँ। तो इसका आप अर्थ लिखिए, वो सबसे बेटर रहेगा। अर्थ लिखिए कि मनुष्य ने अपने आप को तीर्ण से भी विनम्र समझना चाहिए। मनुष्य ने अपने आप को तीर्ण से भी विनम्र समझना चाहिए। मनुष्य ने अपने आप को तीर्ण से भी विनम्र समझना चाहिए और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। पेड़ से भी अधिक क्या गुरु जी? पेड़ से अधिक सहिष्णु होना चाहिए। 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 फिर लिखिए कि दूसरों को मान देने में सदैव तत्पर होना चाहिए। दूसरों को मान देने में सदैव तत्पर होना चाहिए। दूसरों को मान देने में सदैव तत्पर होना चाहिए। और लिखिए कि खुद मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खुद मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खुद मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति 24 घंटा हरिनाम ले सकता है। ऐसा व्यक्ति 24 घंटा हरिनाम ले सकता है। जी ठीक है, ओके। अगला पॉइंट लिखिए अभी, मन को नियंत्रण में कैसे रखें। मन को नियंत्रण में कैसे रखें। जब मन भटकने लगे तो उसे वापस खींचे। मन भटकने लगे उसे वापस खींचे। वापस खींचने का अर्थ क्या है कि अगर मेरे मन में रात के विचार आ रहे हैं या फिर ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, तो ऐसे विचारों को रोककर जपा में ध्यान ध्यान लगाइए। ठीक है, ये इसका अर्थ है। फिर कहे कि ठंडा पानी पिए। ठंडा पानी पिए। फिर भी मन भटक रहा है तो अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़के। हाँ, भूतकाल तथा भविष्य काल की सैर ना करे। जब करते समय भूतकाल तथा भविष्य काल की सैर ना करे। सैर मतलब टहलने के लिए मत जाइए, है ना। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब करते समय बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं दिमाग में, ऐसा लगता है कि पेपर और पेन लेके बैठ जाऊं मैं।
ऐसा होता है कि जपा करते समय बहुत नई नई तरकीबें भी दिमाग में आती है या अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं। ओके, आते हैं ऐसे आइडिया। जी, तो क्या करना चाहिए? आइडिया लिखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें हटा देना चाहिए और हमें जपा पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओके जी, कोई है हमारे ग्रुप में जो लिखने का प्रयास गुरु करता है? हाँ। भूतकाल तथा भविष्यकाल। भूत तथा भविष्य में मन को भटकने ना दे या उसका स्मरण ना करे। भूत तथा भविष्य। जी, लिखिए, सोते हुए बीते पलों को भूल जाओ। जी, बीते पलों को भूल जाओ, ऐसा लिखो। बीते पलों को भूल जाओ, आने वाले पलों के स्वप्नों में न खो जाओ। बीते पलों को भूल जाओ, आने वाले पलों के स्वप्नों में न खो जाओ। आने वाले पलों के स्वप्न में न खो जाओ। जो पल तुम्हारे पास है उसे शाम को दे दो। शाम मतलब कृष्ण को दे दो। जो पल तुम्हारे पास है उसे शाम को दे दो। और प्रगति तुम्हारे चरण चूमेगी। और प्रगति तुम्हारे चरण चूमेगी। जी, ओके। तो कितने लोगों ने लिखा है? तो यहाँ पर हम थोड़ा रिपीट कराते हैं। जी, लिखा है पूरा। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना कि शायद हमको बहुत मन में विचार आते क्या क्या करें, तो ये पढ़िए। जी, 14 लोग लिख रहे हैं क्या? आउट ऑफ 70-80, दुर्भाग्य। ओके, पढ़िए, पढ़ो रूबी कुमारी। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम। जप करने के लिए प्रार्थना है। गुरु जी यही से पढ़ना है ना? नहीं, यहाँ से पढ़ो तुम। अभी किसने बोला था ना, उसके बाद का पढ़ो। तुलसी महारानी के सामने बस हाँ यहाँ से गुरु जी। हाँ, यहाँ से। तुलसी महारानी और भक्तों के संग में ठाकुर के सन्निध में जप करना क्या अच्छा होता है। गुरु परंपरा और श्री गुरु परंपरा को प्रार्थना करें। ठाकुर हरिदास का प्रार्थना करें और कृपा का याचना करें। बिना किसी अपराध के जप कैसे सहायता करें। अगर मन भटकता है तो प्राणायाम करें, ऊंचे जप करें, उसके साथ करें। और उससे हमारा क्या क्या होता है आपने बताया था, एयर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। जप करने के लिए प्रार्थना, तो आपने वह श्लोक बताया था, तो मैंने उसका अर्थ लिखा है। मनुष्य ने अपने आप को तृण से भी विनम्र समझना चाहिए और पेड़ से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे को मान देने में सदैव तत्पर होना चाहिए और खुद मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति हरि नाम ले सकता है। मन को नियंत्रण में कैसे रखें। मन भटकने लगे तो उसे वापस खींचे। तो आप मतलब ठंडे पानी पीजिए या अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए या उसको अपने आंखों और को धोए अच्छे से। जब करते समय भूतकाल तथा भविष्यकाल का शेयर ना करें। यात्रा पर ना जाए। हटाने के लिए जब मन भटकना है तो हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो जब करते समय ध्यान देना चाहिए। सोते हुए बीते पलों को भूल जाना चाहिए। आने वाले पलों के स्वप्न में ना खो जाए।
यह पल तुम्हारे पास है, उसे कृष्ण को दे दो और प्रगति तुम्हारे चरण चूमेगी। माफ करे कुछ गलती हो तो क्षमा ठीक है, करें। ओके। तो सबने लिखा है इसको या और किसी को पढ़ाना है? ओके, एक बार रेखा पायल तुम पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। मन को नियंत्रण में कैसे रखें? जब मन भटकने लगे उसे वापस खींचे, फिर ठंडा पानी पिए। फिर भी मन भटक रहा है तो अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़के। भूतकाल तथा भविष्य काल की सैर ना करें। बीते पलों को भूल जाओ और आने वाले पलों को स्वप्न में ना खो जाओ। जो पल तुम्हारे पास है उसे श्याम को दे दो और प्रगति तुम्हारे चरण चूमेगी। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके, तो जी, तो ये सब चीजें हैं। तो अभी लिखिए कि भाव कैसे होना चाहिए जब करते समय। लिखिए, इसका हेडिंग जो था काल तान तथा मन, ये था क्या? काल तान, जी जी, तान काल तथा तान। मन। ठीक, लिखिए, अभी भाव लिखिए, कैसा भाव होना चाहिए भगवान का जप करते समय। लिखिए, श्री कृष्ण के लिए रोते हुए कृष्ण को पाने की उत्कंठा, कृष्ण के लिए रोते हुए और कृष्ण को पाने की उत्कंठा की लालसा के भाव से जप करें। कृष्ण के लिए रोते हुए और कृष्ण को पाने की उत्कंठा या लालसा के भाव से जप कीजिए। ओके, जैसे बच्चा एक शिशु के रोने के समान जो अपनी माँ को चाहता है, एक शिशु के रोने के समान, एक शिशु के रोने के समान जो अपनी माँ को चाहता है, एक शिशु के रोने के समान जो अपनी माँ को चाहता है। ठीक है, अभी कुछ लोग हैं वो ध्यान करते हैं जप करते समय। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जप करते समय मैं किसका ध्यान करूं? तो मन में प्रश्न आता है कि मन में किसी न किसका ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करें हम? तो यहाँ पर लिखा है कि हमें राधा श्याम की रूप माधुरी, लिखिए, राधा श्याम की रूप माधुरी या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रकाशित नाम के अर्थ पर ध्यान करें। राधा श्याम की रूप माधुरी या हमारे आचार्यों द्वारा जो हरिनाम का अर्थ दिया है उसके ऊपर ध्यान करें। ठीक है, हरिनाम के जो अर्थ है, तो क्या अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का? कौन मुझे बताएगा? लिखिए, बताइए क्या है मंत्र का अर्थ? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें क्या कहते हैं, राधा कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाओ और जैसे क्या कहते हैं जी, तो इसका सही अर्थ है, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, इसका ध्यान करना चाहिए। लेकिन हम ध्यान किसका करते हैं? कब 6 बजेंगे और कब मैं उठूंगा। बराबर है, हम ध्यान किसका करते हैं? कब 6 बजेंगे, कब मेरी 16 माला होगी और फिर मैं उठूंगा। बराबर है, उसका ध्यान करते हैं हम। ये कितने लोग उसका ध्यान करते हैं? सच सच बताइए कि कब मेरा जपा खत्म होगा और फिर मैं उठूंगा। जी, सच सच बताइए कितने लोग घड़ी को भी देखते हैं, कितना बजा, 5:15 हो गया, अभी भी बाकी है, 5:25 हो गया, 5:40 हो गया, है ना? जी, इस तरह से हम घड़ी को देखते देखते भी जपा करते हैं, है ना? लेकिन ऐसा जपा करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए ऐसा, ये ऐसा जपा अच्छा नहीं होता है। ठीक है,
तो हमें जप करते समय घड़ी को देखना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है, कुछ पूछना है यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रागिनी गुप्ता। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि हमें श्याम सुंदर भगवान का ध्यान करना चाहिए, राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु जी, अगर किसी की आसक्ति राधा कृष्ण में नहीं है और उसके आध्यात्मिक गुरु में है, क्षीर प्रभुपाद जी में है या राधानाथ महाराज में है, तो क्या वो सही है या गलत है? जी, अगर कोई किसी के आसक्ति गुरु में है तो गुरु का ध्यान करके भी जप कर सकता है, लेकिन उसको गुरु का ध्यान करते समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ओके जी, धन्यवाद गुरु। ओके, तो और किसी का सवाल क्लियर है सबको? ये हमें कल जप करना है, तो इसके लिए सब हो रहा है। ओके जी, ठीक है। जी, अभी लिखिए कि जप करते समय हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले जपा में बैठने से पहले कौन सा प्रार्थना करना चाहिए, ये मैंने एक बार लिखवा के दिया था, लेकिन अभी आप थोड़े नए भक्त भी है सब, वापस इसको दोहरा रहा हूं मैं कि जप करते समय कौन से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ओके, लिखिए जप समय प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लिखिए मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं गोपियों के स्वामी, मैं तो गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के, मैं गोपियों के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सेवकों का सेवक हूँ। मैं गोपियों के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमलों के सेवकों का सेवक। ठीक है, फिर लिखिए मैं दुर्भाग्यवश अनादिकाल से कृष्ण से विद्रोह किया है। दुर्भाग्यवश मैं अनादिकाल से कृष्ण के प्रति विद्रोह किया है। स्वयं को देह मानकर जन्म मृत्यु के चक्र में, स्वयं को देह मानकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूँ। जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूँ। किसी भक्त के कृपा के परिणाम स्वरूप, लिखे किसी भक्त की कृपा के परिणाम स्वरूप मुझे अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। किसी भक्त की कृपा के परिणाम स्वरूप मुझे
अपने गुरुदेव की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये सब लोग लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आपको लिखवा के दे रहा हूं मैं, तो इसको आप लिखिए, ये आपके नोट्स रहेंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। जी, अब मुझे यह ज्ञात हुआ है, अब मुझे ये ज्ञात हुआ है कि मैं कृष्ण का सेवक, कृष्ण का नित्य सेवक हूं। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। मुझे गुरुदेव के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे गुरु के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे गुरु के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी आज्ञा के अनुसार, आगे लिखिए, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, है ना जी। तो ये हमें जपा करने से पहले रोज बोलना है। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए। ये प्रार्थना अभी जो मैंने बताई है, कितने लोगों ने लिखा है? ओके, लिखा है जी। हाँ, पढ़ो राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। देखिए, जपा में बैठने से पहले हमें कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं हूँ। मैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी भी नहीं हूँ। मैं गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सेवकों का सेवक हूँ। मैं दुर्भाग्यवश मैं अनादिकाल से कृष्ण के प्रति विद्रोह किया है। स्वयं को देह मारकर जन्म मृत्यु के चक्कर में से घूम रहा हूँ। किसी भक्त की कृपा के परिणाम स्वरूप अपने गुरु की प्राप्ति हुई है। अब ये मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। मुझे गुरु के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी आज्ञा के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ। ओके जी, सबने लिखा है इसको? ये आपको पहले ये बोलना है और फिर जप करना है। ठीक है, पहले बोलना है फिर जप करना है। ओके जी। जी, अभी 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 कुछ प्रार्थनाएं मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ। ये प्रार्थनाएं आपको बीच बीच में बोलना है, मतलब 2 माला हो गई, 3 माला हो गई पूरी। तो लिखिए ये प्रार्थना। अगर ये प्रार्थना बोलेंगे तो सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि इससे आपको भगवान कृष्ण की प्राप्ति जल्दी होगी। तो ये प्रार्थना के लिखिए, हे राधा कृष्ण, कृपया जन्म मृत्यु के इस सागर से मेरा उद्धार करो। हे राधा कृष्ण, कृपया जन्म मृत्यु के इस सागर से मेरा उद्धार करो। हे राधा कृष्ण, कृपया जन्म मृत्यु के इस सागर से मेरा उद्धार करो। कृपया घर परिवार तथा मित्रों से उत्पन्न समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। कृपया घर परिवार तथा मित्रों से उत्पन्न समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। कृपया घर परिवार तथा मित्रों से उत्पन्न समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। कृपया अपने शरणागत भक्तों के भय को चूर चूर कर दो। कृपया अपने शरणागत भक्तों के भय को
चूर चूर कर दो। ठीक है जी। गुरुजी प्लीज दोबारा बोलिए, कृपया अपने शरणागत भक्तों के भय को चूर चूर कर दो। कृपया अपने शरणागत भक्तों के भय को चूर चूर कर दो। ठीक है, अगला प्रार्थना लिखिए। हे राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण, आज मैं स्वयं को, आज मैं स्वयं को तथा इस जीवन में, आज मैं स्वयं को तथा इस जीवन में अथवा आने वाले जीवन में, आज मैं स्वयं को तथा इस जीवन में अथवा आने वाले जीवन में अपना सर्वस्व, अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जी, ये जो दूसरी प्रार्थना में मैंने लिखवाई, ये प्रार्थना बोलते समय थोड़ा डर लग सकता है। जी, अपना सर्वस्व। हाँ, कौन मुझे बताएगा ये दूसरा प्रार्थना है, ये थोड़ा बोलते समय डर क्यों लग सकता है? फिंगर को रेस कीजिए कि आज मैं स्वयं को इस जीवन में, आने वाले जीवन में अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कि वैसा हो सकता है? जी, चंद्रभूषण। हरे कृष्ण गुरु जी। ऐसे तो डर लगना नहीं चाहिए जब एक बार दृढ़ संकल्प कर ले तो, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो डर इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग की जो आदत हो गई है इस संसारिक जीवन में सबके साथ जीते हुए रहना, जैसे माँ बहन पिताजी भाई दोस्त सबके साथ। तो अगर सच में कहीं समर्पित हो गए तो ऐसा ना हो कि जैसे कि हम लोग मीरा जैसे न कहीं बन जाए, जैसे कि घर त्याग कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई क्षमा हो तो त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। अपना सर्वस्व का अर्थ है कि सब कुछ, है ना। सर्वस्व का अर्थ ये नहीं कि मेरे खाते में कितने पैसे है उतना ही नहीं, बराबर है ना। बलि महाराज का क्या क्या लिया था भगवान ने? बलि महाराज का सब लिया था ना, सब कुछ। उसका घर भी लिया था। उसकी पत्नी भी बोली कि इसने आपको धोखा दिया है ना। तो फिर ब्रह्मा जी आते सेटलमेंट करने के लिए। फिर लिखिए, सब लोग लिखिए कि हे राधा कृष्ण, मैं समस्त अपराधों का आवास हूँ या निवास हूँ। मैं समस्त अपराधों का निवास हूँ। मैं समस्त अपराधों का निवास हूँ। मैंने सब आध्यात्मिक कर्तव्य को त्याग दिया है। मैंने सब आध्यात्मिक कर्तव्यों को त्याग दिया है। मैंने सब आध्यात्मिक कर्तव्यों को त्याग दिया है। मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं 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 है। प्रभु जी यहाँ आध्यात्मिक कर्तव्य तो नहीं हो, ठीक है क्या, मतलब भौतिक कर्तव्य का होगा ना? नहीं नहीं, मैंने सब आध्यात्मिक कर्तव्यों को त्याग दिया है। त्याग दिया है थोड़ी ना हम सब कुछ करते हैं, हम थोड़ी सब कुछ करते हैं। तो हे राधा कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आश्रय प्रदान करे। हे राधा कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आश्रय प्रदान करे। मुझे आश्रय प्रदान करे। मुझे आश्रय प्रदान करे। मुझे आश्रय
प्रदान करे। मुझे आश्रय प्रदान करे। ठीक है जी। फिर लिखिए प्रार्थना। हे राधानाथ, हे राधानाथ, मैं आपका हूँ। हे राधानाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे राधानाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं अपना चिंतन, वचन तथा कर्म, मैं अपना चिंतन, वचन तथा कर्म आप दोनों को अर्पित करता हूँ। मैं अपना चिंतन, वचन तथा कर्म आप दोनों को अर्पित करता हूँ। आप दोनों मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप दोनों मेरे जीवन का लक्ष्य है। यद्यपि मैं एक पापी और अपराधी हूँ, यद्यपि मैं एक पापी एवं अपराधी हूँ, यद्यपि मैं एक पापी एवं अपराधी हूँ, मुझे अपनी दिव्य सेवा में संलग्न कीजिए। मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। ठीक है जी। कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके जी, पढ़ो। स्वप्ना पाणिग्राही। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों दंडवत प्रणाम। हे राधा कृष्ण, मैं समस्त अपराधों का निवास हूँ। मैं सब आध्यात्मिक कर्तव्यों को त्याग दिया है। मेरा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे राधा कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आश्रय प्रदान करे। हे राधानाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं अपना चिंतन, वचन, कर्म आप दोनों को प्रदान करती हूँ। आप दोनों मेरे जीवन के लक्ष्य है। यद्यपि मैं एक पापी अपराधी हूँ, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी लिखिए कि 16 माला खत्म होने के बाद कौन सी प्रार्थना करनी है। 16 माला खत्म होने के बाद कौन सी प्रार्थना करनी है? 16 माला खत्म होने के बाद कौन सी प्रार्थना करनी है? जी ओके, सब लोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग 16 माला होने के बाद तुरंत उड़ जाते हैं, जैसे कि किसी ने आपको जेल में बंद रखा है। बराबर है, ऐसे होता है ना, किसी ने मुझे जेल में पकड़ के रखा है, ऐसा ही लगता है। जैसे 16 माला होते तुरंत उड़ जाते। तो यहाँ पर लिखा है कि 16 माला जप करने के पश्चात व्यक्ति को तुरंत उठकर दिन भर की दौड़ धूप में नहीं लग जाना चाहिए। 16 माला जप करने के पश्चात व्यक्ति को तुरंत उठकर दिन भर की दौड़ धूप में नहीं लग जाना चाहिए। 16 माला करने के पश्चात व्यक्ति को तुरंत बैठे, कम से कम 5 मिनट के लिए मौन धारण करके बैठे। और आंखें बंद करके वृंदावन का या राधा श्याम सुंदर का
राधा श्याम सुंदर का ध्यान करें, आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए राधा श्याम सुंदर या वृंदावन का ऐसी जगह जो आप यात्रा में गए होंगे उसका आप ध्यान करें। और फिर अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करें और एक प्रार्थना बोले। प्रार्थना लिखिए, हे अति सुंदर दयालु राधा श्याम, हे अति सुंदर दयालु राधा श्याम सुंदर, कृपया मेरी इस 16 माला की जप की भेंट को स्वीकार कीजिए। कृपया मेरे 16 माला जप की भेंट को स्वीकार कीजिए। कृपया मेरी 16 माला की जप को आप स्वीकार कीजिए। मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास किया। मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु अच्छे ढंग से जाप करने का प्रयास किया है। मेरे अपराधों को क्षमा करे। लिखिए, मेरे अपराधों को क्षमा करे। मेरे अपराधों को क्षमा करे। मेरे अपराधों को क्षमा करे। मुझे सिखाइए कि किस प्रकार से मैं आपके प्रति अपने प्रेम और आसक्ति में वृद्धि करूं। मुझे सिखाइए कि किस प्रकार मैं आपके प्रति अपने प्रेम और आसक्ति में वृद्धि करूं। मुझे सिखाइए कि किस प्रकार मैं आपके प्रति अपने प्रेम एवं आसक्ति में वृद्धि करूं। कृपया मुझे माया से बचाइए। कृपया मुझे माया से बचाइए। और दिन भर में अपने सुंदर कृपया दिन भर अपने सुंदर नाम, रूप तथा लीलाओं का स्मरण करने में मेरी सहायता कीजिए। कृपया दिन भर में अपने सुंदर नाम, रूप तथा लीलाओं का स्मरण करने में मेरी सहायता करे। मेरी सहायता करे। ठीक है, कितने लोगों ने लिखा है ये आखिरी प्रार्थना? एक बार दोहराना चाहिए। धर्मराज गिमरे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। हे अति सुंदर राधा श्याम सुंदर, कृपया मेरी 16 माला जप की भेंट को स्वीकार कीजिए। मैंने आपकी प्रसन्नता हेतु अच्छे ढंग से जप करने का प्रयास किया है। मेरे अपराध को क्षमा करें। मुझे सिखाइए आपके प्रति प्रेम और आसक्ति में कैसे वृद्धि करूं। कृपया मुझे माया से बचाइए। कृपया दिन भर में आपका नाम, रूप, लीला स्मरण करने में मेरी सहायता करें। हरे कृष्ण। वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, तो मैंने सब कुछ आपको लिखवा के दिया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो जपा के लिए अभी कोई ऐसा रुकावट नहीं आना चाहिए। पूरे स्पीड में, तेज रफ्तार से आप चलाइए और सुबह 2 बजे लॉगिन कीजिए और
जपा कीजिए। कल 64 माला करना है हमें। तो कल बड़ी एकादशी है, देवशयनी एकादशी। हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है, कम से कम लाख लोग आते हैं, है ना। तो हमारा तो दुर्भाग्य है, हम नहीं जा पाए। लेकिन आप सभी लोग सुबह जप करने के लिए आइए 2 बजे, ठीक है। 2 बजे या 2:30 बजे तक आ जाइए, लेकिन आ जाइए जरूर, है ना। तो जो मैंने लिखवा के दिया है, रात को पेट भर के मत खाइए, है ना। कल एकादशी है, इसके लिए कल का भी आज ही खा लेता हूँ, है ना, ये सोचकर रात को दवा मत लीजिए, ठीक है। ओके, कुछ किसी को कुछ पूछना है, सवाल है कुछ? जी, सुप्रिया देवाटे, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ गुरुजी, जब एक माला कंप्लीट हो जाती है तो दूसरी माला शुरू करने से पहले वो तो जय जय श्री कृष्ण गोविंद प्रभु नित्यानंद वही बोलना है क्या? नहीं, श्री गोविंद नहीं है वो, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण, नित्यानंद। हाँ चैतन्य, हाँ वही प्रार्थना बोलनी है क्या? हाँ, वो हमको हर माला खत्म होने के बाद बोलना है। ओके, कंपल्सरी हाँ, है, ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, है ना। और हाँ 16 हाँ माला का जप करना है ना। कल तो ज्यादा करनी है, ठीक है। हाँ 64 माला करना है कल। ओके। ओके, और किसी को सवाल है? ओके, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। एक ही माला पति पत्नी यूज कर सकते हैं क्या गुरुजी? एक ही माला, जी। एक ही माला मतलब एक ही प्लेट में पति पत्नी खा सकते हैं क्या, या अलग अलग प्लेट में खाते हैं आप? तो वैसे ही अलग अलग जप कीजिए, है ना। माला मिलता है 108 मणि का माला, बराबर है ना, कहीं पर भी मिल जाता है। पूजा के घर में भी मिलता है ना। अगर नहीं है तो हम यहाँ से आपको भेज देंगे, लेकिन फिलहाल आप कीजिए जब तक नहीं आता है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। ओके ओके गुरुजी। नेक्स्ट। गुरुजी एक प्रश्न पूछना था। हाँ पूछो। गुरुजी अभी ग्रुप में दोपहर में आपने वो हरे कृष्ण महामंत्र का आपका जो जाप का मतलब वो डाले हाँ, हैं, तो उसको क्या डन। उसी स्पीड में मंत्र जाप करना है, इसलिए डाले हैं कि क्या चीज के लिए? हाँ वो जी, वो मैंने डाला है वो, वो इसलिए डाला है कि हम उस स्पीड से भी जप कर सकते हैं। उसमें हम आधे घंटे का है वो, आधे घंटे में 4 माला हो जाती है। तो मैं उसके साथ कभी कभी करता हूँ जब, या दिन भर में ऐसे उसको लगा के रखता हूँ। वो परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज है, उनका वह आवाज है। तो पिछले 10 साल से मैं जहाज में था तो मैं उसी से जप करता था, तो मैंने इसलिए वो डाला था, ठीक है जी। ओके, रेखा पायल। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न कल का है, कल हो गया, मतलब क्लास ओवर हो गई थी तो पूछ नहीं पाई थी। तो गुरु जी जैसे आपने कहा था कि भक्त के जीवन में जो दुख आ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है ना। तो आपने बताया था कि जो हम ये भक्ति श्रद्धा होती है, भक्तों के प्रति अपराध होता है, साधना में लापरवाही, और भगवान उसके चेतना के पीछे रहता है। तो गुरु जी क्या इसमें जीवात्मा उसका दुख का कारण नहीं होता है? उसके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं तो वो भी तो दुख के रूप में उसके आते होंगे ना उस समय। जैसे विवेकानंद के जो गुरुजी थे, कृष्ण परमहंस थे, तो वो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनको भी कैंसर जैसी बीमारी हुई थी, जबकि उनको काली माता बहुत अच्छे ढंग से खाना खिलाती थी, उनका देखभाल करती थी, लेकिन फिर भी उनका जो दुख था तो उनके पास आया था वो। तो क्या हमारे पूर्व जन्म के वो नहीं हो सकते उसमें? जी गुरु जी नहीं, मेरा हमारे क्वेश्चन था। आचार्य, जी अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे आचार्य बताते हैं कि हम जब सही गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ जाते हैं, अभी जो तुमने जो उदाहरण दिया विवेकानंद का, तो उसमें कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है जो भगवान कृष्ण चली आ रही है, तो इसके लिए ये हम एग्जाम्पल उसमें नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं और हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं, प्रभुपाद जी से हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमारे पिछले जन्म के कर्म तो कट गए हैं अभी, है ना। अराउंड 80% कट जाते हैं, 70-80%। जो हमने अनर्थ निवृत्ति का क्रम एक बार हमने दिखाया था आपको, कि हम जब दीक्षा लेते हैं फिर भजन क्रिया में लग जाते हैं, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है और फिर निष्ठा पे आते हैं हम।
तो निष्ठा पे आने तक हमारे 80% ग्रॉस कर्म तो हमारे चले जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कर्म ऐसे हैं जिसको कृष्ण लेना चाह रहे हैं हमसे, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आई बात समझ में? हम नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन जी जी इसके जी लिए हम अटक गए हैं अभी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, हमें पता है ये बुरा है, लेकिन हमें लगता है कि यार इसके सहारे तो अभी भी जी रहा हूँ। आई बात समझ में? कुछ कुछ अनर्थ ऐसे हैं कि वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसके लिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा वो प्रॉब्लम होता है। और रही बात हमारे ग्रॉस कर्म की, तो वो तो कृष्ण डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो हमारी आदतें हैं उसके कारण हम थोड़ा सा हम भक्ति में नीचे गिर जाते हैं। और अगर अपराध करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि एक ब्लॉक लग जाता है हमारी प्रगति को। ब्लॉक मतलब हमारी प्रगति नहीं होती, कितना भी जपा करो, फिर 64 करो, 100 करो, है ना। अपराध किया तो फिर पूरा ब्लॉक लग जाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए स्पेशली वैष्णव अपराध, गुरु अपराध करने से ये बहुत डेंजरस जोन में हम प्रवेश करते हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। लेकिन दुख है वह आने के कारण अलग अलग है। जैसे मान लो मैंने भक्ति में अचानक 3 गुणों के प्रभाव में आकर मेरे जो पिछले जो कर्म है उस कर्म में उकसाया मैं, और मैंने गलत चीजें की, तो फिर उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है। क्योंकि अभी कुछ कुछ भक्त हमें कहते हैं कि जो 10 साल पुराने हमारे आदतें थी वह 10 साल 12 साल के बाद अभी ऊपर ऊपर आ रही है। ऐसा भी होता है ना। 10 साल या 5 साल पहले हम उसको भूल गए थे, वो आदतें फिर धीरे धीरे ऊपर आने लगती है। वो इसलिए आने लगती है क्योंकि हमारी जो भक्ति का जो तीव्रता है वो कम पड़ जाता है। तो भगवान इसके लिए एक्चुअली ये आदतें हैं, ये अनर्थ है, ये इसलिए एक्चुअली भगवान देते हैं ताकि हम और तीव्रता से भगवान के शरण में आए। तो अल्टीमेटली वही चीज है, दुख यहाँ से मिले या भगवान ने भेजे हो, तो वो यही रूप में उसको स्वीकार करता है कि ये मुझे भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो गुरुजी जैसे जैसे कोई कहता है कि मतलब हम भक्ति में आए हैं और मतलब हम तब से हमें बीमार है या शारीरिक कुछ पीड़ा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हो कि हमारे जो पिछले जन्म के जो कर्म है वो कट रहे हैं, ये भी कहा जाता है ना। तो कि मतलब तब जाके हमें ज्यादा दुख मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये? देखो हर एक चीज देखने के ना 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे अभी अभक्त है, उसको तो इतना पता नहीं है गीता क्या है, भागवत क्या है, तो यही सोचेगा कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। लेकिन एक भक्तों को पता है कि पिछले जन्म के कर्म भले ही मेरे हो, लेकिन वो देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? वो तो कृष्ण ही है ना। कृष्ण की अगर इच्छा है कि रेखा के जिंदगी में पूरे बुराई जो बुरे कर्म है पिछले जन्म के, वो अगर मैं दे दूंगा तो इसकी प्रगति रुक जाएगी, तो कृष्ण फिर वो कर्म हटा देते हैं। और अगर कृष्ण की ऐसी इच्छा है कि ये कर्म उसके जीवन में मैं दे देता हूँ ताकि ये देने से और ये आगे बढ़ेगी, तो कृष्ण उसको रखेंगे भी। आई बात समझ में? तो वो कृष्ण के हाथ जी में है, वो जी जी कर्म है, गुरुजी जी क्योंकि कृष्ण को पता है कि इसकी प्रगति होनी चाहिए ना। कर्मों का क्या है, अगर रहेंगे तो भी अच्छा है तुम्हारी प्रगति के लिए, नहीं रहेंगे तो फिर कृष्ण उसको निकाल देंगे तुम्हारी प्रगति के लिए अच्छे नहीं है तो। ठीक है। तो इस तरह से वो एक्चुअली होता है। धन्यवाद गुरुजी, हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट ज्यादा ही है, अनुराधा गोयल। भाई यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जल्दी जल्दी बोलिए माता जी, आप कहाँ गायब हो जाती है? प्रभु जी क्या कहते हैं, ये आपने कहा था ना गुरु परंपरा को प्रणाम करना है, प्रभु जी वो कैसे करते हैं? गुरु परंपरा को प्रणाम करने का अर्थ है कि हमारे आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी से लेकर उनके आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, तो इनको हमको स्मरण करना है। या फिर इनके प्रार्थना भी है, प्रणति है, देखो कि है ना, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद स्वामी में, है ना, भजन भजन किताब में है उनके सबके प्रणति मंत्र, तो वो भी बोल सकती हो आप, है ना। जैसा कि अगर उनको प्रार्थना करना आचार्यों को, या प्रभु जी इनके नाम लेके इनके सबके फिर उनको प्रणाम कर सकते हैं? हाँ हाँ नाम लेके भी कर सकते हो, है ना जी, वो भी चलेगा। ओके, और मनाली।
हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हमारे पास गए प्रिंट आउट निकालने को दिए थे ना, वो पढ़ती हुई माला करते के हाँ हाँ समय। जी जी, ये मैंने कुछ प्रिंट आउट भी दिए थे लास्ट टाइम, है ना, पीडीएफ फाइल दिए हाँ थे मैंने, जो अभी हाँ ये दिखा रही है ना, तो इसको पढ़ते बहुत पढ़ते भी, हाँ, इसको बहुत जी, पढ़ते पढ़ते भी, हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग को भी दे दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, मेरे पास ऐसे एक जपा का एक फाइल था जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, जो जो जपा सत्र जपा रिट्रीट होते हैं वृंदावन में, तो वहां से मुझे वो मिला था, तो फिर वो मैं भेज देता हूँ, फिर आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए। चलेगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो कल आप सुबह जल्दी आ जाइए। कितने लोग आएंगे कल, फिंगर को रेज कीजिए। अभी इतना सुना है मैंने, थोड़ा सा आ जाइए, है ना, नहीं तो कि किराए पे पानी फिर जाएगा। ओके गुरुजी एक मिनट, जो आपने प्रार्थना लिखवाई है, जैसे 16 माला खत्म होने के पहले, उसको शुरू मतलब कल जब चालू करेंगे उसके पहले बोलना है कि कब बोलेंगे? बीच बीच में बोलना है, वो 4-5 प्रार्थना मैंने लिखवा के दी है ना, बीच बीच में अच्छा, बीच बोलिए बीच में। जी। ठीक ठीक। ओके, तो जी, तो कम से कम 41 लोगों ने फिंगर को रेस किया है, तो मैं आपकी राह देखूंगा। 2-2:30 बजे के पहले आप आ जाइए, आलस मत कीजिए, कल एकादशी है। ठीक है, जिंदगी आलस करने में चली जाएगी, जिंदगी सोने में जा रही है। थोड़ा सा अभी आपको इतना अच्छा संग मिल रहा है, थोड़ा सा एफर्ट मारिए, हाथ पैर मारिए, हाथ पैर नहीं मारना है, थोड़ा सा जल्दी उठना है। ठीक है तो हम आपके राह देखेंगे। ओके, गुरुजी मैं तो तो आप डेली इसी हरे टाइम पे ही कृष्णा उठती गुरुजी। हूँ। जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरे राम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सभी माता जी को 24 कटी कटी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को चरण प्रणाम। Yes.